हरे कृष्णा। बस कुछ ही समय में आने वाला है अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी हम जानते हैं। ये ऐसा मास है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है। ऐसा मास साधारण कैसे हो सकता है? अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आता है और इसलिए भी ये विशेष बन जाता है, क्योंकि इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। जितना महत्व चातुर्मास का होता है, उससे भी ज्यादा महत्व होता है अधिक मास का, यानी पुरुषोत्तम मास का। और इस बार ये अधिक मास का आरंभ हो रहा है 17 मई 2026 से और ये समाप्त होगा 15 जून 2026 पर। इस बार अधिक मास में ज्येष्ठ मास आ रहा है, यानी कि 2 ज्येष्ठ मास इस बार अधिक मास में आने वाले हैं। लगभग 3 वर्षों के बाद आने वाला ये सुवर्ण अवसर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक चमत्कारिक मोड़ लेकर आ सकता है, लेकिन तब जब आप उसका सही नियमों के साथ पालन करेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इस बार आने वाले अधिक मास का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीजों से बचकर रहना चाहिए। और ये सब कुछ शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति और क्षमता के अनुसार सरलता से पालन कर सकता है। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना आरंभ करते हैं आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो, पुरुषोत्तम मास व्रत विधि वीडियो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर अधिक मास क्या होता है और इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। तो हमारा वैदिक कैलेंडर चंद्रमा के आवागमन यानी कि उसके चक्र पर निर्धारित रहता है, जो सूर्य के वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। अब ये अंतर हर 3 वर्षों में लगभग एक पूरे मास के बराबर हो जाता है और इस अंतर को संतुलित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अतिरिक्त मास की व्यवस्था की थी और यही वो मास है जिसे अधिक मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। अब ये नाम यानी कि मल मास सुनकर कई लोग सोचते हैं कि ये कोई अशुभ मास होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इस मास में जो भी आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा हमारे पूर्व जन्मों की सारी मलिनता और गंदगी दूर हो जाती है, यानी कि जितने भी पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इसलिए इसे मल मास कहा गया है। हालांकि कुछ कर्मकांडी विद्वान लोग इसे मल मास इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस मास में उनके भौतिक कर्म कांडों का कोई फल नहीं मिलता है, लेकिन भक्ति का फल अनंत गुना अधिक मिलता है। इसलिए भक्तों के लिए ये पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला मास बताया गया है। पद्म पुराण में इस मास की उत्पत्ति की एक अत्यंत सुंदर कथा आती है। जब 12 मासों में 12 देवताओं को अधिपति नियुक्त किया गया, तो ये 13वां मास बिना किसी स्वामी के रह गया। कोई भी देवता इसका अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं थे और तब ये दुखी मास स्वयं भगवान श्री विष्णु की शरण में जाता है और उनसे प्रार्थना करते हैं और उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत करुणा के साथ उन्हें कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, मैं स्वयं इस मास का स्वामी बनता हूँ और चूंकि मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए अब से ये मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार जो मास सबसे तिरस्कृत था वही सबसे पवित्र बन गया, क्योंकि स्वयं भगवान ने इसे अपना लिया था। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस अधिक मास की अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा गाई गई है। इन पुराणों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इसका नियम और दृढ़ता से पालन करता है, उसे मैं हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। इसका महात्म्य किसी भी दान और तपस्या से भी बड़ा है और इसका पालन करने वाला व्यक्ति निसंदेह मेरे पास, मेरे धाम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि तो इस पुरुषोत्तम मास को कल्प वृक्ष के समान बताते हैं और कहते हैं कि इसका पालन करने से व्यक्ति कोई भी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। दुर्वासा मुनि भी इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान मात्र से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। इसके अलावा पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि इस मास के अंदर केवल एक दीपक जलाने का पुण्य भी संपूर्ण वर्ष की आराधना से ज्यादा फलदायी होता है। तो इस बार ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई 2026 रविवार के दिन से आरंभ होने वाला है और ये समाप्त होगा 15 जून 2026 सोमवार के दिन। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार विक्रम संवत 2083 में 2 ज्येष्ठ मास पड़ रहे हैं, एक अधिक ज्येष्ठ और एक सामान्य ज्येष्ठ।
जो इस वर्ष को पंचांग और खगोलीय दृष्टि से और भी विशेष बना देते हैं। इस अधिक मास में पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार के दिन आने वाली है और ये संपूर्ण मास का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाएगा, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की आध्यात्मिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। उनकी पूजा आराधना करने से वे अत्यंत अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। मनोवांछित हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विशेष पूजा, दान और जप करने से उसका अनंत गुना अक्षय फल प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर एक छोटी सी गलती से आपकी एकादशी का पूरा फल कम हो जाए तो, और ऐसा ना हो इसीलिए हर एकादशी को करें बिल्कुल सही तरीके से। 24 एकादशियों की संपूर्ण कथा, विधि और एग्जैक्ट पारण टाइमिंग एक ही पुस्तक में पद्म पुराण के आधार पर लिखी गई एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई बुक। और इस बुक को खरीदने के साथ ही आपको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट, और वो है उपदेशा एकादशी प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस, हर स्टेट का एक्यूरेट पारण समय, रिमाइंडर्स, रेसिपीज, डूज एंड डोंट्स और आपके हर प्रश्न का समाधान। और ये संपूर्ण सेवा आज केवल 199 रुपए में मिल रही है, और वो भी सिर्फ पहले आने वाले 100 भक्तों के लिए। इसका लिंक बायो में दिया गया है, अभी टैप करें। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें हमारे लिए संपूर्ण एक मास के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सबको ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, घर में भी गृहिणियों के बहुत सारे काम होते हैं। कोई बात नहीं, आज हम आपको ऐसे कार्य बताएंगे जिसका अगर आप नियम पूर्वक पालन करते हैं तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास व्रत पालन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अधिक मास में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। इस अधिक मास में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये नियम है कि आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। जी हाँ, हम अपने जीवन में न जाने कितने ही वर्षों से कितने देर से सोते आए हैं, तो क्या सिर्फ ये 30 दिन यानी कि सिर्फ 1 महीने के लिए हम कुछ अलग नहीं कर सकते? और फिर अष्टांग हृदय सूत्र में भी कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपनी आयु की रक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए लाभदायी है। इसलिए आज ही अलार्म लगा लीजिए। अधिक मास के पहले दिन यानी कि 17 मई से लेकर अंतिम दिन यानी 15 जून तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठिए, चाहे रविवार हो या शनिवार या सोमवार। अगर बिना इस नियम को तोड़े आप पूरा मास सूर्योदय से पहले उठते हैं तो फिर देखिएगा अंतिम दिन आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आप अनुभव करेंगे। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजन करने से व्यक्ति को सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो जरा सोचिए, इस अधिक मास में आप प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ कर सकते हैं सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। तो इसलिए स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने गृह मंदिर को स्वच्छ करें और भगवान की मंगला आरती करें। अगर बाहर जाकर नहीं कर सकते या घर पर नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको इस मास में करना है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में माला पर जप करना। ये मास भगवान का अत्यंत प्रिय है और इसलिए इस समय में अगर आप भगवान के पवित्र नामों का ध्यान से जप करते हैं तो उससे भगवान की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी और उसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए संकल्प लीजिए कि इस मास के अंदर आप हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी कम से कम 8, 10, 16, 25 या 32 माला का प्रतिदिन जप करेंगे। प्रातः काल में जितनी अधिक माला कर सकते हैं उतना अच्छा है, और अगर सारी माला आप प्रातः काल में समाप्त नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दिन के दौरान भी आप इसे पूरी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास माला नहीं है तो आज ही नज़दीक के किसी मंदिर में जाइए और वहाँ से माला लेकर आइए, और माला पर जप करने में कोई शर्म मत रखिए। अपनी संस्कृति का पालन गर्व के साथ सिर ऊंचा करके करिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति सबसे महान और प्राचीन है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में हरि नाम का जप करने वाले व्यक्ति को मैं हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। तो इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में हरे कृष्ण महामंत्र की जप साधना कीजिए और फिर देखिएगा आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और हाँ, इस मास में कम से कम ये मत कहिएगा कि मैं घूमते फिरते हुए
मन में ही भगवान का नाम जप कर रही हूँ। जी नहीं, ये सारे बहाने हैं। अगर भगवान से सच में प्रेम करते हैं तो एक जगह पर बैठ के माला के ऊपर जप करिए, घूमते फिरते हुए या फिर काउंटर के ऊपर नहीं। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं का श्रवण और पठन करना। इसके लिए आप किसी भी प्रमाणभूत वरिष्ठ भक्त की कथा का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो प्रमाणभूत संप्रदाय से आते हैं और जो स्वयं भगवान के भक्त हैं। इसके उपरांत आप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। और इस मास में आपको भगवत गीता के 15वें अध्याय का भी प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत बोलने में समस्या आती है तो हमारे चैनल पर हमने भगवत गीता का संपूर्ण 15वां अध्याय रिकॉर्ड करके अपलोड किया है, आप उसे सुन सकते हैं और हमारे साथ साथ इस अध्याय का उच्चारण कर सकते हैं या फिर उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। इस पुरुषोत्तम मास के अंदर एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है और वो मंत्र इस प्रकार है। गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव में ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का अधिक से अधिक श्रवण और उच्चारण करने से आपका अधिक मास सफल हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास के अंदर श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पारायण, विशेषकर 10वें स्कंद में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की व्रज लीलाएं और कुरुक्षेत्र में गोपियों से भेंट का प्रसंग, ये पढ़ने और सुनने का विशेष विधान है। इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य चरितामृत का पठन भी इस मास में अत्यंत फलदायी बताया गया है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिदिन याद से तुलसी देवी को जल अर्पण करना और उन्हें प्रणाम करना। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है उनके प्रिय भक्तों को प्रसन्न करना। और आप तो जानते ही हैं कि तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रिय हैं। हमारे आचार्य गण बताते हैं कि जब किसी भी जीव का गोलोक वृंदावन में प्रवेश होता है तो तुलसी देवी ही उसे भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं। तो इसलिए कम से कम इस अधिक मास के अंदर प्रतिदिन प्रातः काल में तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी अगर संभव है तो परिक्रमा करें, उनकी पूजा करें, कम से कम एक दीपक जलाएं या अगरबत्ती करें। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी देवी की कम से कम 3 बार परिक्रमा करता है, उन्हें जल और पुष्प अर्पित करता है, वो समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त करता है। इसलिए इस अधिक मास के अंदर प्रयास करें कि तुलसी देवी की सेवा पूजा करें और उनके सामने बैठकर भगवान के पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और ऐसा जप करने से आपके मंत्र की शक्ति सहस्त्र गुना बढ़ जाती है। तो इस बात को याद रखें। 5वां कार्य है दान देना। पद्म पुराण में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में दान करने का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया दान सहस्त्र गुना फल देता है। विशेषकर ज्येष्ठ मास अधिक गर्मी का समय होता है और इस वजह से इस मास के अंदर जल का दान, छाया का दान यानी कि छतरी या पंखा का दान, फल दान, अन्न दान और वस्त्र दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा गौ सेवा और गौदान भी इस मास में अत्यंत पुण्यदायी है। आप अपनी क्षमता अनुसार किसी भी मंदिर में, गौशाला में या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। सेवा कार्य के लिए, भगवान नाम के प्रचार के लिए भी आप दान दे सकते हैं। 6ठा कार्य है प्रतिदिन भगवान को दीप अर्पित करना। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाने का पुण्य संपूर्ण वर्ष भर की आराधना से भी ज्यादा होता है। इसलिए इस मास में प्रतिदिन संध्या के समय भगवान के समक्ष कम से कम 1 घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर संभव है तो तुलसी देवी के समक्ष भी एक दीपक रखें और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 7वां कार्य है धाम वास करना या तीर्थ यात्रा करना। अगर आपके लिए संभव है तो इस अधिक मास के अंदर किसी पवित्र तीर्थ धाम में जाइए, वहां यात्रा कीजिए, जैसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, द्वारिका या फिर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदी और उनके पास बसे हुए तीर्थस्थल। यहाँ जाकर आप इन नदियों में स्नान कर सकते हैं, भगवान के नाम का अधिक जप कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थधाम की यात्रा करते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के लिए प्रत्यक्ष रूप से जाना संभव ना हो तो चिंता मत करिए।
श्रील प्रभुपाद कहते थे कि सच्चा व्रजवासी वो होता है जो अपने मन में निरंतर वृंदावन या व्रज का स्मरण करता है। इसलिए अगर आप किसी भी धाम का मानसिक रूप से भी चिंतन कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, तो भी ये आपकी धाम यात्रा के समान ही फलदायी होगा। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और व्रज भूमि मथुरा वृंदावन की यात्रा करने से प्रत्येक कदम पर 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर संभव है तो इस मास में कोई ना कोई तीर्थ यात्रा कीजिए, और अगर संभव नहीं है तो कम से कम मानसिक रूप से इसका चिंतन अवश्य कीजिए। अब 8वां सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको इस मास में करना चाहिए, वो है भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त यानी कि वैष्णवों की सेवा करना। बिना किसी संकोच के जहाँ भी अवसर मिले भक्तों की सेवा कीजिए। जब भी समय हो आसपास के किसी मंदिर में जाइए, इस्कॉन मंदिर है तो वहाँ पर जाइए और वहाँ के भक्तों से कोई सेवा मांगिए। अगर कोई सेवा नहीं मिलती है तो मंदिर की सीढ़ियों को साफ कर लीजिए, लेकिन कोई ना कोई सेवा जरूर कीजिए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर अपना समय देकर हो या फिर अपना धन देकर की गई कोई भी सेवा हो। पद्म पुराण में स्वयं भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में वैष्णवों को भोजन कराने से और उनकी सेवा करने से व्यक्ति को मेरी प्रत्यक्ष सेवा का फल प्राप्त होता है। अगर गृहस्थ हैं तो अपने गृहस्थ धर्म का सत्यपूर्वक और शांतिपूर्वक पालन करें, किसी के प्रति हिंसा ना करें और संत पुरुषों तथा निर्धन व्यक्तियों के प्रति दयालु बने रहें। आइए अब देखते हैं 9वां कार्य, और ये है अधिक मास में उपवास का पालन करना। पुरुषोत्तम मास में उपवास का विशेष महत्व बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति के लिए संभव है तो वो एक संकल्प ले सकते हैं कि इस अधिक मास के अंदर वो प्रतिदिन उपवास का पालन करेंगे या फिर दिन में सिर्फ एक बार भोजन करेंगे। कई भक्त दिन में एक बार भोजन करने का संकल्प लेते हैं, कई भक्त सिर्फ फल के ऊपर इस संपूर्ण मास को धारण करते हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी प्रकार से अगर संभव है तो उपवास का पालन इस मास में कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण मास उपवास करने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम इस मास में आने वाली 2 एकादशी तिथि पर व्रत और उपवास अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा आप इस अधिक मास में आने वाले प्रदोष व्रत का पालन कर सकते हैं, पूर्णिमा का उपवास रख सकते हैं। उपवास के दिन एक समय फलाहार या दूध ले सकते हैं। जो व्यक्ति स्वास्थ्य के कारणों की वजह से उपवास नहीं कर पाते हैं वे सात्विक आहार ग्रहण करते हुए भी इस मास का पालन कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति भाव सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन कम से कम प्रयास करें कि इस अधिक मास के अंदर बाहर के बने हुए जंक फूड ना खाएं। घर में बनाया हुआ भगवान को अर्पित किया हुआ सात्विक आहार ही प्रसाद रूप में ग्रहण करें और परिवारजनों को भी वही खिलाएं। आप भगवान के लिए नए नए रेसिपीज घर पर बना सकते हैं, उन्हें भगवान को भोग लगा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, परिवार में प्रसाद रूप में दे सकते हैं। लेकिन प्रयास करें अपनी मानसिक चेतना को अगर शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं तो इस मास के अंदर अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। 10वां कार्य जो आपको इस मास में करना है वो है संकल्प लेना। यानी पुरुषोत्तम मास के पहले दिन 17 मई 2026 रविवार के दिन सुबह सुबह प्रातः काल में स्नान करने के बाद स्वच्छ होने के बाद भगवान श्री कृष्ण या भगवान हरि के सामने जाइए। दाहिने हाथ में गंगाजल लीजिए और उनके समक्ष जाकर इस अधिक मास का संकल्प लेते हुए इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं इस पवित्र अधिक मास में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा और भक्ति का व्रत ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेकर जल भगवान को अर्पित कर दें और इस मास के अंतिम दिन 15 जून 2026 को इस अधिक मास का उद्यापन करें। उद्यापन यानी कि पूर्णाहुति। इस दिन भगवान की विशेष पूजा करें, यथाशक्ति दान दें और ब्राह्मण तथा वैष्णव भक्तों को भोजन करवाएं। तो ये थे अधिक मास के अंदर करने योग्य कार्य जो आपको अवश्य करने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस अधिक मास में भूल से भी क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कार्य जो नहीं करना है वो क्या है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए कोई और कार्य करना, जैसे कि एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में माला। जी नहीं, ऐसा मल्टीटास्किंग प्लीज इस मास में बिल्कुल मत करिएगा। यह हरिनाम के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध है और सबसे निंदनीय कार्य भी। तो इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब पर भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होते हैं तो उस समय आप भगवान श्री कृष्ण को बुला रहे होते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं और उसी समय आपका ध्यान मोबाइल में है तो आने वाले व्यक्ति को कितना बुरा लगेगा। बस यही सोचकर
मोबाइल के साथ माला इस बार मत करिएगा। दूसरा कार्य, इस मास में ध्यान पूर्वक कभी भी किसी की निंदा मत करिएगा, चाहे वो ऑफिस के साथी हो, पड़ोसन हो, आपकी खुद की बहू हो या फिर सास। जी नहीं, इस मास में सबको माफ कर दीजिए। और जब भी किसी के बारे में गलत विचार आए, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कमल के समान मुख को याद कर लीजिए, क्योंकि पद्म पुराण में चेतावनी दी गई है। इस मास में किसी भी भक्त, शास्त्र, ब्राह्मण, गौ, संत या पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति की निंदा करने से व्यक्ति का संपूर्ण पुण्य फल नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इस मास के अंदर सत्य बोलने का विशेष संकल्प लें और किसी की भी पर निंदा करने से बचें। तीसरा कार्य जो आपको नहीं करना है वो है गुस्सा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पर आता है और हर किसी पर आता है और विशेषकर अपने बच्चों पर आता है, तो थोड़ा संभल जाइएगा। इस मास के अंदर अपने क्रोध को घटाकर 0 पर लाने की कोशिश कीजिए और दिल से प्रयास करेंगे तो ज़रूर हो पाएगा। चौथा, इस मास में अगर संभव है तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के अंदर विशेष आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और उसका तेज आपके चेहरे पर झलकता है, बिना किसी क्रीम के, बिना किसी सनस्क्रीन के। पांचवा कार्य जो आपको नहीं करना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल भी है, और वो है अपने मोबाइल का, अपने टीवी का कम से कम उपयोग कीजिएगा और वो सारे अनावश्यक टीवी सीरियल्स, कॉमेडी, रियलिटी शोज, ये सब कुछ कम से कम 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि वो आपकी मानसिक चेतना को खराब करते हैं, दूषित करते हैं, आपके सारे व्रत और संकल्पों के ऊपर वो पानी फेर देते हैं। तो चाहे आपका कोई भी फेवरेट टीवी सीरियल क्यों छूट ना जाए, अगर ये अधिक मास छूट जाएगा तो आने वाले 3 साल के बाद आएगा। तो आप देख लीजिए आप किसे पसंद करना चाहते हैं। छठा कार्य जो नहीं करना है इस मास में, वो है किसी भी प्रकार के शुभ भौतिक कार्य, जैसे कि विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, नामकरण, ये सब करने से प्रयास करके बचिए। ये सांसारिक भौतिक कार्यों के लिए अधिक मास नहीं है। इस मास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाना होता है, तो इसलिए प्रयास करके इस मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य कीजिए। जो भी ज़रूरी दैनिक के कार्य हैं उसे आप समाप्त कीजिए, लेकिन अपने मन को एकाग्र करके ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो ये थी आने वाले पुरुषोत्तम मास में करने योग्य कार्यों की यादी, संपूर्ण व्रत विधि और क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी सूची। तो हमें आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पुरुषोत्तम मास का पालन आपको कैसे करना है।